ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हम लोग प्रथमोध्याय संजय वाचा में चल रहे हैं और इस तरह से प्रथम अध्याय के हम लोग 19वें श्लोक पार कर चुके हैं और 20वें नंबर के श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये 20वें नंबर का श्लोक खास श्लोक है और ये 20वें नंबर के श्लोक से ही अब संजय वाच समाप्त होगा यहाँ पर, और इसके आगे अब गीता जी का शुभारंभ होने जा रहा है और अर्जुनो वाचा भी शुरू होने जा रहा है 21वें नंबर के श्लोक से। और ये 20वें नंबर के श्लोक के बाद से अब यहाँ संजय वाच का विराम हो जाएगा और अर्जुनो वाचा से गीता जी का प्रारंभ होगा। तो 19वें नंबर के श्लोक तक संजय बता चुके थे राजा को कि हे राजन, जब सर्वप्रथम आपके पक्ष से भीष्म जी ने शंखनाद किए और उसके तत्पश्चात दुर्योधन पक्ष के सभी वीर सैनिकों ने, महारथियों ने शंखवादन किए और युद्ध के बाजे बजाए, और ये सारे बजने को सुनकर अब अर्जुन के पक्ष वाले अर्थात पांडव पक्ष से भी शंखनाद होने लगा। और अब पांडव पक्ष से सर्वप्रथम भगवान कृष्ण और अर्जुन ने एक ही रथ पर सवार होकर के शंख बजाए और उसके बाद फिर भीम ने शंख बजाए और युधिष्ठिर नकुल ने भी शंख बजाए। और कुल मिलाकर संजय अपना राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को पांडव पक्ष के 18 महारथियों के बारे में बताए, जिन्होंने अपने अपने शंख को तीव्र गति से ऊंची आवाज में बजाए। और इस शंखनाद की आवाज को सुनकर जब 18 महारथियों ने पांडव पक्ष से शंखवादन किए और ये इस शंखवादन का जो घनघोर शब्द हुआ, जो उच्च ध्वनि हुआ, वह ध्वनि आकाश और पाताल को गुंजायमान करता हुआ दुर्योधन पक्ष वाले वीरों के हृदय गुफा में प्रवेश कर गया और ऐसा लगा जैसे उन लोगों का हृदय विदीर्ण हो गया हो, छाती फट गया हो। एक पल के लिए सैनिक लोग मूर्छित हुए, फिर अपने आप को संभाले और अपने अपने मोर्चे पर फिर अड़ गए, युद्धास्त्र को हाथ में लिए हुए। ये आप 18वें नंबर के श्लोक तक बताए संजय अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को कि 18 महारथियों ने शंखवादन किए और उस शंखवादन से जो तीव्र स्वर, जो ध्वनि जो उत्पन्न हुआ, बड़े घनघोर ध्वनि उत्पन्न हुआ। और 19वें नंबर के श्लोक में संजय बताए अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को कि हे राजन, 19वें नंबर के श्लोक में संजय बताए थे, क्या बताए थे? स्वघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विद्यारयत नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलो वेनुनद्यन्। ये बताए थे 19वें नंबर के श्लोक में कि जब पांडव पक्ष से शंखनाद हुए और जब 18 महारथियों ने एक साथ शंख बजाए, उस घनघोर शब्द को सुन करके ये 19वें नंबर के श्लोक में बताते हैं संजय कि उस घनघोर शब्द को सुनकर आपके पक्ष वालों का जैसे हृदय विदीर्ण हो गया, जैसे छाती फट गया, ऐसा लगा। और पुनः अपने आप को संभाले और संभालने के बाद वे अपने अपने स्थिति में युद्धास्त्र को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद ये 20वें नंबर के श्लोक में संजय बताते हैं, और ये 20वें नंबर का खास श्लोक क्या है? ये 20वें नंबर का खास श्लोक यह है कि यह 20वें नंबर के श्लोक तक ही संजय वाच है और 20वें नंबर के श्लोक के बाद 21वें नंबर के श्लोक से संजय वाच का प्रारंभ होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, चालू होने जा रहा है। और इस तरह से यह 20वें नंबर के श्लोक से आगे अब श्रीमद् भगवत गीता शुरू होने जा रहा है और ये 20वें नंबर के श्लोक से गीता जी का जन्म होने जा रहा है, गीता जी का प्राकट्य होने जा रहा है और श्रीमद् गीता जी का कृपा दृष्टि होने जा रहा है एवं श्रीमद् भगवत गीता जी का शुभारंभ होने जा रहा है 21वें नंबर के श्लोक से। और ये 20वें नंबर का अंतिम श्लोक है संजय वाच। और अब संजय क्या बताते हैं 20वें नंबर के श्लोक में अपना राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को? आप यहाँ पर देखिए सामने श्लोक में और उच्चारण कीजिए। यहाँ पर बताते हैं संजय कि जब 19वें नंबर में बताए थे कि आप
के पक्ष वालों के, आपके पक्ष के सभी वीरों को ऐसा लगा जैसे छाती फट गया हो। और अब यहाँ बताते हैं 20वें नंबर के श्लोक में कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडव। ये संजय अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को बताते हैं कि हे महाराज, यथ मतलब फिर, अब इसके बाद, यथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडव। और इस तरह से आप यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, व्यवस्थितान जोड़ दृष्ट्वा, शस्त्र जोड़ संपाते, धनु जोड़ उद्यम। और इस तरह से धनुर्धम उच्चारण नहीं होगा, उच्चारण होगा धनु उद्यम। और इस तरह से शुद्ध उच्चारण के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और यहाँ आप संजय बताते हैं 20वें नंबर के श्लोक में कि यह देखकर जो छाती विदीर्ण होने जैसा महसूस हुआ दुर्योधन पक्ष वालों का, और वे एक पल के लिए मूर्छित हुए, फिर अपने आप को संभाले और युद्धास्त्रों को हाथ में लेकर के शस्त्र चलाने की तैयारी करने लगे। यह देखकर, इसी के लिए यहाँ यह शब्द का प्रयोग किया गया है कि यह देखकर फिर अब क्या हुआ, व्यवस्थितान दृष्ट्वा, उन सभी को अपने अपने मोर्चे को संभाले हुए देखकर, धार्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र पक्ष वाले अपने अपने मोर्चे को संभाल कर जब तैनात हो गए युद्धास्त्रों को हाथ में लेकर के, तो अब कपिध्वजा, तो दृष्टवा मतलब देखा, किसने देखा, अर्जुन ने देखा। क्या देखा, अर्जुन ने यह देखा। अब अर्जुन के लिए यहाँ कपिध्वजा शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये कपिध्वजा मतलब हनुमान जी की ध्वजा, और ये हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था अर्जुन के रथ के ऊपर में, और उस पर हनुमान जी विराजमान होते थे। उसी के लिए यहाँ कपिध्वजा अर्जुन के लिए संबोधन आया है कि अर्जुन ने यह देखा, क्या देखा, कि धृतराष्ट्र पक्ष वाले सभी वीर अब बिल्कुल अपने मोर्चे को संभाल कर युद्धास्त्रों को लेकर के अस्त्र चलाने की प्रतीक्षा में है, और अब अस्त्र शस्त्र बिल्कुल चलने ही वाला है। तो यह देखकर क्या हुआ, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडव। अब कहते हैं कि यह जब अर्जुन ने यह सब देखा कि धृतराष्ट्र पक्ष वाले अब युद्धास्त्रों को लेकर के बिल्कुल प्रतीक्षित हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं अस्त्र चलाने की, और अब समय भी वही हो चुका था, क्योंकि शंखवादन हो जाने का मतलब युद्ध का ऐलान हो चुका था, और अब सिर्फ शस्त्रों को चलाने का ही कार्यक्रम बच गया था। सारे कार्यक्रम पूरे हो चुके थे युद्ध के। और अब इस समय जब देखा अर्जुन ने कि धृतराष्ट्र पक्ष वाले सभी अपने अपने अस्त्रों को लेकर के तैयार हो चुके हैं, तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडव, तो अर्जुन भी अपने गांडीव और बाण को उठाने लगते हैं। और पांडवा देने का तात्पर्य है कि अर्जुन पक्ष के मतलब पांडव पक्ष के सभी वीरों ने धनुष उठाने की तैयारी करने लगे, सोचने लगे, और अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों को हाथ में ले लिए। ये 20वें नंबर के श्लोक में संजय बता रहे हैं अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को कि हे महाराज, इसके बाद यथ मतलब इसके बाद अब ये सब देख करके अर्जुन ने भी और अर्जुन के साथ पांचों भाइयों ने भी अपने अपने अस्त्रों को हाथ में ले लिए। और जब अब अस्त्र हाथ में ले लिए अर्जुन, और इसका मतलब है कि अब सिर्फ शस्त्र चलना ही बाकी रह गया है, और अब ऐसे समय में युद्ध की सारी तैयारी हो जाने के बाद, सारी रस्म पूरा हो जाने के बाद अब सिर्फ बच गया है, तो क्या बच गया है, शस्त्र चलाना। तो इस तरह से अब अर्जुन सोच लिए कि मैंने तो संधि का प्रस्ताव भी भेजा था, पांडव पक्ष से संधि का प्रस्ताव भी भेजा गया था धृतराष्ट्र जी महाराज के पास कि ये महान युद्ध को रोका जाए, भारी नरसंहार को रोका जाए, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माने और युद्ध के लिए बिल्कुल अड़ गए। और अब वो समय सोचने का नहीं है, निकल चुका है, और सारे रस्म पूरा हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, और अब शस्त्र ही चलने वाला है। और जब शस्त्र उठा लिए अर्जुन ने
और उसके साथ पांचों भाइयों ने और उनके साथ पांडव पक्ष के सभी वीरों ने। तो अब यहाँ पर ये 20वें नंबर का श्लोक शेष होता है और अब 21वें नंबर के श्लोक में गीता का प्राकट्य होने जा रहा है, अर्जुनोवाच प्रारंभ होने जा रहा है। और अब देखिए उस मुकाम पर यह कथा, यह श्लोक पहुंच चुका है, जो एक बिल्कुल चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है और समझने की बात है कि ये 21वें नंबर के ही श्लोक से गीता का शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता में कहाँ से हुआ है, तो 21वें नंबर के श्लोक से शुरू हुआ है। और ये 20वें नंबर का श्लोक की खासियत है कि संजय उवाच जो चला है वो 20 श्लोक तक है और उसमें आधा श्लोक 20.5 श्लोक तक है। 21वें नंबर का मात्र आधा श्लोक ही अर्जुनोवाच के अंतर्गत है और 21वें नंबर का आधा श्लोक संजयोवाच में वर्णित है। इसका आयास यह हुआ कि 21वें नंबर का आधा श्लोक संजयोवाच का है और 21वें नंबर का आधा श्लोक अर्जुनोवाच का है। ये आप 21वें नंबर का श्लोक में जानेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और आप इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को सही उच्चारण जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने संगे सहपाठियों से शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।